हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गुलिया और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिस्काउंट में सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्काउंट के कुछ और कॉन्सेप्ट्स प्रॉफिट लॉस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या दे रखा है, अ ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 8%। 8% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे और उसका सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 667। तो पूछा कि उसको डिस्काउंट कितने रुपये का हुआ। तो हम इसको करके देखें तो मार्क प्राइस 8% को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/25 डिस्काउंट है तो माइनस, मतलब अगर 25 MP है मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, तो SP सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना है, 23 है। तो 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 667। और हमसे पूछी कितनी है, हमसे पूछी है इस 2 की। तो अगर यूनिट डिजिट से जाए तो 9 तिया 27 इंटू 9 आएगा और यहाँ इंटू 9 करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा। तो ये हो गया। इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन कुछ बड़ी नहीं है, बट यहीं से अगर ये छोटी छोटी चीज़ें यूनिट डिजिट का ध्यान रखना, मल्टीपल देखना, नंबर ऑफ जीरो देखना ट्राई करेंगे तभी ऑप्शन पे ध्यान रहेगा और फिर बड़ी कैलकुलेशन आएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी हेल्प करेगी। अगर हम इसको कंप्लीट सॉल्व करें तो क्या होता है, 23 दूनी 46, तो कितना बचा, 20 बचा, 207 ये होता निम्न, तो 29 आया और 29 को 2 से करेंगे तो ये 58 का डिस्काउंट आ गया। तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें उसमें क्या दे रखा है, A shopkeeper decides to raise the mark price of an article by 10%। 10% मार्क प्राइस बढ़ा दिया उसने। तो हाउ मच डिस्काउंट शुड बी अलाउड सो एज टू बी एबल टू सेल द आर्टिकल एट द ओरिजिनल मार्क प्राइस। तो उसने मार्क प्राइस 10% बढ़ाया, तो वो पूछ रहा है कि उस नए मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दे कि वो आर्टिकल को ओरिजिनल मार्क प्राइस पे बेचे। तो ये क्या है, मार्क प्राइस, और ये मार्क प्राइस 1 मान लिया हमने। तो एक 10% को हम 1/10 लिखते हैं, तो बढ़ाया तो प्लस, मतलब 10 से 11 कर दिया, तो ये ऐसे गया। अब ये 11 पे कितना कम करेगा, -1 का, और कितने पे करेगा, 11 पे। तो 1/11 को हम क्या लिखते हैं, 909%। तो ऐसे हो गया। अगर इसको परसेंटेज से लिंक करें तो उस टाइप के क्वेश्चन करते थे कि एक नंबर इतने % बढ़ गया तो उसको उसी नंबर पे लाने के लिए कितने % घटाया जाए। तो वही परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें उस पर क्या दे रखा है, उसमें दे रखा कि रानी बोट अ बैग विथ 30% डिस्काउंट ऑन द लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस मतलब अंकित मूल्य, मार्क प्राइस पे 30% डिस्काउंट के साथ लाई कुछ। हैड सी गोट द डिस्काउंट, हैड सी नॉट गोट द डिस्काउंट, अगर उसको डिस्काउंट ना मिला होता, सी वुड हैव पेड ₹82.5 एक्स्ट्रा, उसको 82.5 एक्स्ट्रा देने पड़ते। तो वो पूछ रहा है कि उसने किस प्राइस पे बैग को खरीदा। तो अगर हम 30% को देखें तो ये 3/10 है डिस्काउंट में, मतलब अगर उसका MP 10 है तो उसका SP 7 है। तो बोल रही है कि अगर उसको डिस्काउंट ना मिला होता, मतलब वो 7 की बजाय किस पे बेचता, 10 पे ही बेचता, तो उसको 82.5% एक्स्ट्रा मिलते। वो एक्स्ट्रा क्या होता, उसने 7 की बजाय 10 पे बेचा, मतलब उसने 3 ज़्यादा पे किए, और उस 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 825। और हमसे पूछी कितने की, हमसे पूछी 7 की। तो ना यहाँ कोई इवन डिजिट है ना यहाँ कोई इवन डिजिट है, मतलब 1 रहना है, पॉइंट 1 रहेगा, यहाँ नहीं है, कंप्लीट नहीं आएगा, 1 पॉइंट यहाँ है, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होगा। तो ऐसे कर लेंगे। तो अगर आप इसको सोल्व करके देखिए तो ये क्या है, 3 दूनी 6, 3 7 और 3 5 27.5 है। अगर इसको इससे करेंगे तो ये क्या होगा, 7 5 35, 3 7 7 49, 3 2 5 और 7 दूनी 14 और 5, ये हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, सीमा बोट अ मोबाइल एंड गोट अ डिस्काउंट ऑफ 18.5%। एक मोबाइल आती है और उसको 18.5 रुपये का डिस्काउंट मिलता है।
हैड देयर बीन अ डिस्काउंट 24% डिस्काउंट, अगर उस यहाँ पे 24% डिस्काउंट होता तो सी कुड हैव सेव्ड एडिशनल 1650, तो उसको 1650 का एडिशनल सेविंग हो जाती उसकी। डिस्काउंट बढ़ रहा है तो उसको बचेंगे। तो हाउ मच डिड ही पे फॉर मोबाइल, तो उसने मोबाइल कितने में लिया ये पूछा। अगर हम इसको ट्राई करें, अगर हम देखें कि हम मान लेते उसका मार्क प्राइस 100% था, या उसका क्या था अंकित मूल्य था, तो उसको कितने का डिस्काउंट मिला 18.5 का। फिर उसको कितने का मिलता है, उसको 24% का डिस्काउंट मिलता है, 18.5 की जगह उसको 24% का डिस्काउंट मिलता है। तो उसकी वजह से वो कितने ज़्यादा सेव करती है, 1650 ज़्यादा सेव करती है। सेविंग क्यों बड़ी होगी, बिकॉज उसको 24% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला है। तो 18.5 और इसका डिफरेंस कितना हुआ 5.5। अगर 5.5% की वैल्यू 1650 है, तो हमसे पूछी कितनी है, हमसे पूछी है कि ओरिजिनल कितने पे किए। उसने 100% पे 18.5% का डिस्काउंट दे के पे किया, तो उसने ओरिजिनल पे कितने किए, 100 में से 18 गया 82 और 0.5 और गया 81.5, 81.5 पे किए। अगर हम अब इसको ट्राई करें तो ये जीरो हटाने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ लगा दी, और ये कितने पे गया 55 है 300, एक की वैल्यू ये आ गई। अब हमें निकालनी कितनी है, 300 गुणा 8 1 5, तो ये पॉइंट एक जीरो को काटे और लास्ट में एक जीरो आएगी। कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, डी ऑप्शन में है। तो ऐसे हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि द MP ऑफ ए साड़ी ₹400, एक अंकित मूल्य किसी सारे का 400 रुपये। आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 30%, 30% के डिस्काउंट के बाद ऑन द MP द डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 40, 30% का डिस्काउंट देने के बाद उसको 40 का प्रॉफिट होता है, के बाद भी उसको 40 का प्रॉफिट होता है। तो उसने पूछा उसकी गेन परसेंटेज कितनी है। तो अगर हम देखें MP कितना है 400 है। अगर 400 पे 30% का डिस्काउंट दिया, मतलब उसने कितने बेचा 70% पे। 400 का 70% क्या होगा, 7 चौका 28 करेंगे तो 280। अब 280 उसका SP है, और इस पे अगर उसको 40 का प्रॉफिट हुआ है, तो जो उसका CP रहा होगा वो 40 कम रहा होगा इससे। तो CP क्या हो गया, CP 240 हो गया। अगर 40 का प्रॉफिट हो रहा है 240 पे, तो ये कितना हो गया 1/6, और 1/6 की वैल्यू क्या होती है 16, 2/3%। तो ये अपना आंसर हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि द MP ऑफ एन आर्टिकल इज 744, आफ्टर अलाउिंग X% डिस्काउंट अ शॉपकीपर स्टिल गेन्स Y%। अगर वो X% डिस्काउंट देता है उसको तब भी Y% गेन होता है। इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड देन ही गेन 14/7%, देन फाइंड द CP ऑफ आर्टिकल। अगर वो कोई भी डिस्काउंट ना दे तो उसको 14 से 2/7 का प्रॉफिट होता है। 14 से 2/7 को हम कैसे लिखते हैं, 1/7 प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस वो कोई डिस्काउंट, प्रॉफिट किस पे होता है CP पे। अगर CP 7 है तो एक के प्रॉफिट के साथ SP कितना हो गया। अगर विक्रय मूल्य 7, क्रय मूल्य 7 है तो एक के प्रॉफिट के साथ विक्रय मूल्य कितना हो गया 8 हो गया। तो अब वो ना डिस्काउंट दे रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, मतलब जो SP है वही MP है, जो SP है वही MP है, जो विक्रय मूल्य वही अंकित मूल्य है, बिकॉज वो कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा तो वो MP पे ही बेच रहा है। तो अगर 8 की वैल्यू अपनी दे रखी है 744, तो हमसे कितने की पूछी है, हमसे पूछी है 7 की वैल्यू। तो यहाँ देखिए तो 8 तिया 24 और 8 6 8 8 64। तो अब इसका यूनिट डिजिट देखें इन दो से, क्यों 4 8 के पहाड़े में 2 बार आ सकता है, एक 8 तिये पे एक 8 8 पे। तो अब यहाँ देखिए तो इंटू 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आया, और इंटू 8 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आया 6 आया। तो ऑप्शन में एक यूनिट डिजिट एक बार है, तो ये ऐसे हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 16% अ शॉपकीपर स्टिल अर्न्स 19% प्रॉफिट। वो 16% का डिस्काउंट देता है फिर भी उसको 19% का प्रॉफिट होता है। इफ आर्टिकल इज मार्क्ड 1350 रुपीज मोर देन द इट्स CP देन फाइंड द MP ऑफ आर्टिकल। अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस 1350 ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो मार्क प्राइस पूछा है, तो हमसे पूछा है क्या अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य और
क्रय मूल्य का डिफरेंस कितना दे रखा, 1350। तो अगर हमने एक स्टार्ट में प्रॉफिट लॉस के एक फॉर्मूला सीखा था क्या, कि अगर हमें सीपी और एमपी की रेशो चाहिए तो हम क्या करते थे, अगर हम 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज घटा दें और 100 में प्रॉफिट या लॉस परसेंट ऐड या माइनस कर दे, तो ये हमारी सीपी और एमपी की रेशो आ जाती है। तो अगर हम इससे ट्राई करें तो 100 में से डिस्काउंट गया, डिस्काउंट कितना, 16%। 100 में से 16 गया तो 84 बचा, और 19 जमा हुआ प्रॉफिट है तो प्लस होगा, 100 में 19 जुड़ा तो कितना बना, 119। ये किसका मल्टीपल है, ये है 17 गुणा 7। तो ये 17 से 84, 17 से तो नहीं कट रहा, तो 7 से 12 पे जा रहा है, तो ये 7 गया। तो इसकी रेशो क्या आई, 12:17, 12:17 आई। और इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1350। तो हमसे पूछी कितनी है, एमपी की 17 की वैल्यू पूछी है, तो ये कितना 27 पंजे होता है, तो ये इंटू 27 करेंगे तो क्या आएगा, 0, 7 7 बाद में 9 आएगा। तो ये आंसर हो गया। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ और बताऊंगा मैं, जैसे कि कभी रेशो ऐसी दे रखी हो, जैसे 16 से 2/3% का डिस्काउंट दे दिया और प्रॉफिट हो रहा है उसको 14 से 2/7 का, तो इस टाइप की रेशो दे रखी हो, तो सीपी और एमपी की रेशो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 100 की जगह बस 1 लिख लेंगे। 100 की जगह 1 लिखा, तो अगर डिस्काउंट हो रहा है कितने का, 16 से 2/3 का, इसको हम क्या लिखते हैं, 1/6। तो 1 - 1/6 और अपोन में 14 से 2/7 को हम क्या लिखते हैं, 1/7। तो 1 + 1/7। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6 में से 1 गया, 5/6, और ये आएगा 7 और 1 8, 8/7। तो ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो 35 और 48 ये रेशो आ जाएगी। तो ऐसा हो तो ऐसे करते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि a शॉपकीपर अलाउज 18% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, 18% का डिस्काउंट देता है एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 23%, फिर भी उसको 23% का प्रॉफिट होता है। इफ ही गेन्स ₹18.4 ऑन द सेल ऑफ द आर्टिकल देन व्हाट इज द मार्क प्राइस। तो उसने मार्क प्राइस पूछा है, अगर वो 18.4% कमाता है, गेन करता है, तो अगर हम इससे सीपी और एमपी का रेशो निकाल लें तो क्या आ जाएगा, सीपी एमपी का रेशो। सीपी क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 18 का, 100 में से 18 गए तो कितना है, 82। और एमपी कितना होता है, एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, तो 100 में 23 प्लस हुआ तो 123 हो गया। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो अगर इसको हम 3 से काटें तो ये क्या बनेगा, इसके फैक्टर 41 3, और 41 पे कितने पे जाता है, 2 पे, तो ये गया। तो ये आ गया 2:3, 2:3। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, एमपी। एमपी है तो मतलब 3 का मल्टीपल होगा। पर उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि कहीं हम 3 निकालें और जो हमारी वैल्यू आए, जो मल्टीप्लायर आए, उसमें (6 आ गया, तो ये तो कट जाएगा। तो उससे पहले ये कंफर्म करते हैं कि (3 का कोई मल्टीपल नहीं आ रहा। तो अगर हम देखें तो हमें क्या निकालना है, हमें दे रखा है कि उसको 18.4 का गेन होता है, तो सीपी पे गेन होगा, मतलब 2 का 23% निकाले, गेन 23% का ही हो रहा है, तो 100 का 23% निकाले तो ये कितना होगा, 100 से 100 कट गया। तो 2 × 23 की वैल्यू ये है। यहाँ कोई 23 नहीं आ रहा, कोई 3 नहीं आ रहा, मतलब यहाँ 3 ये नहीं काटेगा, मतलब जो भी होगा आंसर में 3 का मल्टीपल होगा। तो ये नहीं है 3 का मल्टीपल, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ए ऑप्शन हो गया। कैलकुलेशन कोई बड़ी नहीं है, बस ध्यान रखना। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 23 है, तो 23 में 3 में 8 कब 4 कब आएगा, 8 × 24, तो ये 8 पे जाएगा, और 2 की वैल्यू है तो 1 की 40। इसको 23 × 8 करके नहीं देखना, बिकॉज अगर क्वेश्चन आंसर मल्टीपल में उसमें दे रखी है कि कंप्लीट फॉर्म है, कोई कंप्लीट न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो मतलब ये इसको काटेगा, 8 पे ही काटेगा। तो करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर पॉइंट्स में आंसर हो तो तब 1-2 बार करके देख लेते हैं। तो अगर 1 की वैल्यू 40 है तो 3 की कितनी होगी, × 3 की है तो ये कितनी होगी, 120 होगी।
तो इसको हम ऐसे करेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दे रखा, उसमें दे रखा कि आज शॉपकीपर अलाउज 28% डिस्काउंट, 28% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, और प्रॉफिट बनाता है कितना, 20 का। इफ़ ही गेन्स 30.8 ऑन द सेल ऑफ वन आर्टिकल देन द कॉस्ट प्राइस पूछा आपकी बार। तो अगर हम CP/MP का रेशियो देखें तो हमारा क्या आता है, तो 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे CP, तो 100 में से 28 का कितना हुआ, 78, और 100 में 20 जुड़ा तो कितना हुआ, 120। तो अगर इसको काटे तो ये क्या हो गया, 12 6 और 12 से, तो मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 3/5। तो अगर हम देखें तो जो गेन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो 3 का 20% होगा। 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5। तो 3/5 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 308/10। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 1 की वैल्यू हुई 308/10/3 × 5। तो हमें निकालनी कितनी है, हमें निकालनी किसकी वैल्यू, हमें निकालनी है 3 की वैल्यू। तो इंटू 3 किया तो ये क्या होगा, 3 से 3 और 5 दूनी और 2 से जाएगा तो 154। तो ये इसका आंसर हो गया। बट अगर हम एक बात पे ध्यान दें तो हमें इसमें रेशियो की भी ढूंढनी पड़ती। कैसे, हमसे पूछा CP, कॉस्ट प्राइस पूछा हमसे, कॉस्ट प्राइस पूछा और क्या दे रखा, गेन, और गेन कितना, 20%। मतलब, और गेन कितने पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। मतलब कॉस्ट प्राइस का 20% अगर 308 है, कॉस्ट प्राइस का 20% अगर 308 है, 308/10 है, तो उसका 100% कितना होगा, इंटू 5 होगा। तो बस इंटू 5 करना था, 154, ये आंसर आ गया। तो अगर हमसे मार्क प्राइस पूछा होता तो हमें करने की जरूरत पड़ती, क्यों, CP और मार्क प्राइस का रेशियो होगा तभी हम मार्क प्राइस निकाल पाएंगे, CP निकाल के। पर CP की नीड है तो सीधा गेन दे रखा है, और कितने % का हो रखा, दे रखा, तो हमें डिस्काउंट की नीड ही नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 45% ऑन द MRP ऑफ हिज गुड्स। वो मार्क प्राइस पे 45% का डिस्काउंट देता है और एंड्स अप सेलिंग एट CP, तो CP पे ही सेल कर देता है वो। तो उसका मार्कअप क्या होगा, तो सबसे पहले अगर हम देखिए कि मार्कअप होता क्या है, तो अगर हम CP पे और MP पे एक रिलेशन बनाए, अगर हम CP और MP में रिलेशन बनाए, तो अगर हम CP पे कुछ मार्कअप करते हैं तो MP आता है। मतलब अगर CP से पे हम मार्कअप करेंगे MP आएगा, तो ये इसका रिलेशन होता है। तो इसने बोला है कि वो 45% का डिस्काउंट देता है। 45% को हम क्या लिखते हैं, 9/20। मतलब 20 की वैल्यू, 20 पे वो 9 का डिस्काउंट देता है 11 पे, और अब बोला है कि उसने CP पे ही बेच दिया उसको, मतलब SP = CP। तो अब ये बोला कि मार्कअप कितना था, और मार्कअप क्या होता है, अगर CP पे कुछ MP पे जाने के लिए मार्कअप करते हैं तो CP से कितना मार्कअप कर रखा है, +9 का, और कितने पे कर रखा है, 11 पे। तो 1/11 क्या होता है, 9.09। तो इंटू 9 करेंगे तो क्या हो गया, 81%। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि आज शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर 22500 एंड मार्क्स इट फॉर सेल एट अ प्राइस दैट गिव्स हिम 80% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। और उसने मार्क कितने पे किया, इतने पे किया कि वो कॉस्ट प्राइस पे उसको 80% प्रॉफिट मिलता, मतलब कॉस्ट प्राइस से 80% ऊपर उसने मार्कअप कर दिया। तो हाउएवर ही गिव्स 15% डिस्काउंट ऑन MRP। तो उसने मार्क प्राइस पे 15% डिस्काउंट भी दे दिया, उसके बाद भी कस्टमर को कुछ प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अगर हम इस पे एक बात समझने का ट्राई करें, हम देखें कि अगर CP पे मार्कअप करता है तो क्या आता है, MP आता है, और अगर MP पे डिस्काउंट देता है तो क्या आता है, SP आता है। तो ये देखिए, तो हम क्या हो रहा है, CP पे कुछ मार्कअप किया, मतलब कुछ परसेंटेज हुआ, एक कैलकुलेशन हुई, उसके बाद फिर उस पर दोबारा कैलकुलेशन हुई, मतलब 1% चेंज के बाद दूसरा परसेंटेज चेंज हो रहा है उस पर, मतलब ये क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। और जो ये जो CP और
एसपी है, ये क्या है, नेट परसेंटेज चेंज। नेट परसेंटेज चेंज और सीपी पे, अगर सीपी और एसपी पे क्या काउंट होता है, प्रॉफिट होता है। मतलब ये क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब जहाँ भी इस तरह की कंडीशन बने, मतलब ये क्या हो रहा है, सक्सेसिव चेंज हो रहा है, सक्सेसिव चेंज हो रहा है। तो अगर हम इसको रेशियो से एक बार एक और समझने का ट्राई करें, तो सीपी पे मार्कअप किया तो एमपी आया, और फिर एमपी पे डिस्काउंट दिया तो क्या आया, एसपी आया। तो इन दोनों का नेट क्या आया, रेशियो से क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एमपी से एमपी गया तो क्या आया, सीपी रेशियो एसपी। मतलब अगर हम मार्कअप का और डिस्काउंट का सक्सेसिव निकालेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट, मतलब जो नेट परसेंटेज आएगी वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो इसको हम करें तो कैसे करेंगे, तो हमें क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखी है, और हमारा आंसर परसेंटेज में ही पूछा है। तो हम जब क्या करते थे, सक्सेसिव परसेंटेज में अगर परसेंटेज में ही आंसर हो तो हम सीधा फॉर्मूला लगाते थे, और हमारा फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था x प्लस एक्स वाई बाय 100। यहाँ डिस्काउंट है तो y माइनस हो जाएगा, तो 80 माइनस 15 माइनस में 80 इंटू 15/100। तो यहाँ से कितना है, 0 से 0 12, 15 8 120 और अपोन 10 है, तो यहाँ से आया 12 माइनस 12। तो 80 में से 15 गए 65 और 12 गए तो 53, तो 53 इसका आंसर हो गया। तो इसके लिए बेस्ट अप्रोच यही रहती है कि सक्सेस फॉर्मूला लगा दो अगर आसान वैल्यूज दे रखी है। तो अगर हम इसको रेशियो से भी करके देखें तो कैसे होगा, 80% को हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस हो गया, और 15% को हम क्या लिखते हैं, 3/20 डिस्काउंट है तो माइनस। मतलब कोई चीज़ 5 से 4 बढ़ के कितनी होगी, 9 होगी, और कोई चीज़ 20 से 3 घट के कितनी होगी, 17। तो अगर रेशियो ले तो ये क्या आएगा, 20 पंजे 100 और 17 निम्मा 153, मतलब 53 का चेंज आ रहा है। और कोई चेंज अगर हम 100 पे कैलकुलेट करें तो उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। तो 53% हो गया। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है कि रवि मार्क्स गुड एट 35%, 35% अबव सीपी, मार्कअप कितना 35% का, और अलाउ द 22.22 पर डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना देता है 22.22 का। तो ऐसी वैल्यू में हम क्या करते थे, रेशियो मेथड लगाते थे। तो 35% को हम क्या लिखते हैं, 35% को हम 7/20 लिखते हैं, प्रॉफिट मार्कअप है तो प्लस, और 22.22 को हम क्या लिखते हैं, 2/9, और डिस्काउंट है तो माइनस। तो कोई चीज़ अगर 20 से 27 हो गई और उसके बाद 9 से 7 हो गई, तो ये 9 तिया मतलब 20/21। जो सीपी का और एसपी का रेशो आया वो क्या आया, 20/21। तो कितने का चेंज है, +1 का, कितने पे, 20 पे। तो ये कितना हो गया, 5%। तो ये अपना आंसर हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसमें क्या दे रखा है कि अ ट्रेडर मार्क्स ऑफ हिज गुड्स बाय 120%, 120% से मार्क किया है, और ऑफर 30% डिस्काउंट और 30% डिस्काउंट दिया है। तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज 750। तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है और सेलिंग प्राइस पूछा है। तो अगर हमें डाटा में खेलना है तो हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे। तो 120% को हम क्या लिख सकते हैं, 6/5, मार्कअप है तो प्रॉफिट। क्यों, 100 + 20 में तोड़ेंगे तो 100 क्या हो गया 1, और 20% को क्या लिखेंगे 1/5, तो इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 6/5, और 30% को हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 3/10, डिस्काउंट है तो माइनस। मतलब कोई चीज़ अगर 5 से मार्कअप होके 6 का कितनी होगी, 11 होगी, और दूसरी चीज उसके बाद उसमें क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ, 10 से वो क्या हो गया 7 हो गया। तो कितना चेंज आया, 50 से 77 का आया। अगर 50 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 750 दे रखी है, तो इंटू कितना है, 15 है, सॉरी 15 है। तो अगर यहाँ इंटू 15 करेंगे तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 2 ऑप्शन कटे, और 11 का मल्टीपल आएगा। तो ये नहीं है 11 का मल्टीपल, ये है, तो अपना डी हो गया। और 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, 1155 है तो अल्टरनेट को जोड़ो, 6 और माइनस कर दो, 0 आया, या क्या कोई 11 का मल्टीपल आया तो 11 का मल्टीपल है। अगर इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके देखें तो
हम 77 को कैसे तोड़ेंगे, 11 गुना 7, तो 15 सत्ते कितना होगा, 15 सत्ते 105 होगा। तो अगर इसको करेंगे 5, 5 और 0 5, और 1 और 0 1 और फिर 1, तो ये हो जाएगा। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि अ पर्सन मार्क्स गुड्स X% अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से X% अबव करता है एंड अलाउ द डिस्काउंट ऑफ 30%, वो 30% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, और फिर उसको प्रॉफिट होता है 5% का। तो वैल्यू ऑफ X पूछी है। तो अगर हम इसको ट्राई करें तो हम देखो क्या दे रखा है, पहले हमें देता था CP पे क्या लगेगा, मार्क प्राइस, तो MP आएगा, और MP पे डिस्काउंट हुआ तो SP आया, और इस नेट कैलकुलेशन पे क्या आता था, प्रॉफिट आता था। तो पहले हमें ये दे देता था और ये पूछ लेता था, और अब की बार क्या किया, ये वैल्यू दे दी, डिस्काउंट और प्रॉफिट, मार्क पूछ लिया। तो इसको देखें कर रहे हैं, तो अगर इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। अगर पहला तरीका देखें तो क्या होगा, सीधा फॉर्मूला लगाते थे, फॉर्मूला लगाएंगे तो x माइनस 30 माइनस में 30 माइनस x बाय 100 इक्वल टू 5%। तो 3 से 0 से 0 गया, ये 30 उस साइड जाके 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और x माइनस 3 x बाई 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 7x बाई 10, ये कितना हो गया 35। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 7 पंजे 35 और फिर 10 50%। ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर हम इसको रेशियो से करें, रेशियो से कैसे होगा, रेशियो से कैसे होगा, 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 30% को लिख सकते हैं हम 3/10, मतलब कोई चीज़ पे मार्क हुआ x से y का, और वो कितनी होगी, वो 30% घट गई, मतलब 10 से 7 हो गई। तो उसमें क्या चेंज आया, 20%, 5% को हम क्या से लिखते हैं 1/20, तो उस पर प्रॉफिट हुआ 5% का, तो 20 से कितनी होगी, 21 होगी। इस कंडीशन में हम क्या करते थे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये 7 यहाँ आएगा और ये 10 वहाँ जाएगा, तो 7 तिया और 10 से दूनी, मतलब 2 से 3 हो गया। वो 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 2 पे, तो कितना हो गया 50%। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और जो इस क्वेश्चन को हमें करना है वो कैसे करना है, वो करना है ऐसे कि हमने एक फॉर्मूला सीखा था जिसमें हम CP और MP का सीधा रेशो निकालते थे, CP और MP का सीधा रेशो निकालते थे। वो क्या होता था, अगर हम CP में कोई डिस्काउंट दे दें तो कितना डिस्काउंट है, 100 पे 30 का डिस्काउंट मतलब 70, ठीक है, और प्रॉफिट हुआ 5 का, मतलब 100 + 5 मतलब 105, 35 दूनी और 35 तिया। और मार्कअप क्या होता है, CPU से MP पे जाने के लिए जितना परसेंटेज लगेगा उसी को मार्कअप कहते हैं, मतलब 2 से 3 जाने पे +1 का, और आप 2 करेंगे तो कितने का, 50%। तो इसको करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, ये होता है, तीनों ही ठीक होते हैं, वैसे ये थोड़ा और छोटा पड़ता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख के उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि बाय हाउ मच % शॉपकीपर मस्ट मार्क इज गुड्स अबव इट्स CP सो एज बाय गिविंग 13% डिस्काउंट ही मे गेन 45%। मतलब वो अपने क्रय मूल्य से कितना ऊपर मार्कअप करे कि अगर वो 13% का डिस्काउंट भी दे तब भी उसको 45% का प्रॉफिट हो। तो हमें CP और MP का रेशियो निकालना है, तो CP MP का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे तो क्या आएगा, CP आएगा। तो 100 में से 13 गया तो कितना होगा, 87 हुआ, और 100 में 45 जुला तो कितना हुआ, 145। 8 और 7 15, मतलब 3 से कटा, अगर इसको 3 से काटें तो ये क्या आएगा, 29, और 3 का फैक्टर है, पर ये 5 या 3 से नहीं कट रहा, मतलब अगर इसको 29 से काटे तो 29 पंजे पे जा रहा है, तो रेशियो कितनी आ गई अपनी, 3/5 आ गई, मतलब +2 का चेंज है कितने पे, 3 पे, और इसको क्या बोलते हैं, 66.66%। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इस सेशन को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस सीरीज़ को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।